Welcome to the Arjun Kashyap. हम लोग हिंदूपुरी स्टेशन आ गए और यहीं से हम लोग को बेंगलोर जाना है। बेंगलोर में जाकर वहाँ पे श्री सत्य साई हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट कराना है। तो सबसे पहले तो हम तो स्टेशन पे आ गए, उसके बाद हम टिकट कटाते हैं। टिकट कटाने के बाद हम लोग यहाँ से बेंगलोर के लिए निकलेंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये टिकट है जो हिंदूपुर से KSR बेंगलोर के लिए है। उसके बाद हम लोग ट्रेन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद ट्रेन में जाकर, ये लोकल ट्रेन थी तो सुबह सुबह था तो हम लोग टाइम से पहले पहुँच गए थे, जिसके कारण ट्रेन खाली मिली। अब मेरा चार्जर भी आपका दिख रहा होगा, इसमें मेरा चार्ज ख़त्म हो गया था। मैंने चार्ज लगाया, फिर मैंने अपने बैग को ऊपर रखा, फिर उसके बाद बैठ के हम लोग यहाँ पे वेट करने लगे कि ट्रेन कब चालू होगी। उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद ट्रेन यहाँ से चालू हो जाती है। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे निकल कर हम लोग मेट्रो स्टेशन जाते हैं। मेट्रो स्टेशन पे जब पहुँचते हैं तो यहाँ पे हम लोग श्री सत्य साई हॉस्पिटल के लिए टिकट लेते हैं, जो कि हॉस्पिटल के फ्रंट में ही आपको दिखेगा मेट्रो स्टेशन, जो कि वहाँ पर आपको श्री सत्य साई के नाम से जाना जाता है वहाँ का स्टेशन। फिर हम लोग यहाँ से नीचे उतरने लगे, तब तक देखे कि ट्रेन आने लगी, तो फिर हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी करके नीचे उतरना शुरू किए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर गए। और जिस हम लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इस हॉस्पिटल में विदाउट एनी कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट होता है। किसी भी आप पेशेंट को एडमिट करते हैं तो उसके साथ एक अटेंडर रह सकता है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल वहीं पे जा रहे हैं और कोई इशू नहीं होता है। मैंने वहाँ पे जाकर ऑपरेशन करवाया है, तो मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आप देखो कि कैसे कैसे क्या चीज़ होता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे स्टेशन पे ये ट्रेन का वेट करने लगे। उसके बाद हम लोग ट्रेन के अंदर इंटर करते हैं कुछ ही देर में। जिस हम लोग मेट्रो ट्रेन में चढ़े थे उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग को वहाँ से उतरना पड़ा किसी एक आपको स्टेशन पे, जो आपको स्टेशन का नाम यहाँ सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग उतर के सभी लोग यहाँ पे वेट करने लगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था आई थिंक जो ट्रेन थी उसमें। उसके बाद ये ट्रेन कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाती है। फिर हम लोग दूसरे ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे और भी जो पैसेंजर्स हैं वो सब वेट कर रहे हैं। देखिए दूसरा मेट्रो ट्रेन जो है वो इंटर कर चुकी है, उसके बाद हम लोग इसमें इंटर करेंगे। इसमें इंटर करने के बाद देखिए आपको मेट्रो जो ट्रेन है वो ट्रेन के अंदर में आपको दिखेगा कि कौन कौन सा स्टेशन है। ये देखिए फाइनली हम लोग श्री सत्य साई हॉस्पिटल का जो स्टेशन वहाँ पे आ जाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ है, उसके बारे में एक एक डिटेल बताऊँगा मैं। तो उसमें जैसे मैं बता रहा था आपको कि जो पेशेंट के साथ जो भी अटेंडर रहेंगे वो एक ही अटेंडर हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और आप पेशेंट के साथ रात को भी उनके साथ रुक सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको ये नहीं कि बाहर जाकर वेट करना पड़ेगा। आप जो पेशेंट जिस बेड पे रहेगा उसके नीचे में आपको एक बेड दे दिया जाएगा, मतलब बिछाने के लिए कुछ, और नीचे में आप सो सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से मेट्रो स्टेशन के पास जा रहे थे, तो अब एग्ज़िट के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो फिर जो मैंने टिकट कटाया हुआ था उस टिकट को लेकर मैं आगे बढ़ने लगा। फिर जब मैं फाइनली यहाँ पे पहुँचा तो उसके बाद मैं अपना ये टिकट लेकर उसके बाद आगे बढ़ा। उसके बाद वहाँ पे डालने के बाद मैं फिर वहाँ से निकल गया आगे। देखिए अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, तो आपको मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि बाहर मेट्रो स्टेशन से ही वो हॉस्पिटल जो है आपको कैसा दिखता है। ये देखिए हमारा ट्रेन यहाँ से निकल गया। उसके बाद अब यहाँ से देखिए आप व्यू कि कैसा हॉस्पिटल दिखता है आपको मेट्रो स्टेशन से। ये देखिए अभी अब जो सामने आपको जो दिख रहा है ना, यही है हमारा श्री सत्य साई हॉस्पिटल, जिसमें आपको बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री, किसी भी बीमारी का कोई भी आपको तकलीफ़ है उसका इलाज में होता है यहाँ पे। बस आपको सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर है, उस नंबर पे आपको कॉल करके यहाँ पे नंबर लगाना पड़ता है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। लेने के बाद आप यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। मैं भी यहीं पे अभी आया हूँ, मैं अभी इलाज करवाने के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो ये देखिए आपको बाहर से कैसा दिखता है। अब उसके बाद हम लोग नीचे यहाँ से उतरना शुरू करते हैं कि मैं अपना जो हॉस्पिटल है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपको हॉस्पिटल दिख रहा है ना, इस हॉस्पिटल में आप नर्सिंग का पढ़ाई भी कर सकते हैं, जिसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना रहता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा, आप क्लियर कर लीजिएगा तो आप यहाँ पे ये कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये आपका चांसेस बहुत कम है यहाँ पे सिलेक्ट होने का, क्योंकि इसमें जो स्टाफ्स काम करते हैं ना, वहाँ पे उनके जो बच्चे या उनके रिलेटिव जो होंगे उनको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, उनका एडमिशन सबसे पहले होगा। यहाँ पे थोड़ा नेपोटिज्म टाइप का कुछ आप समझ सकते हो। ये देखो आपको सामने से मैं दिखा रहा हूँ कि कैसा दिखता है। यही है आपका हॉस्पिटल, ये देखिए पूरा, ये जो आपको सामने दिख रहा है यही हॉस्पिटल। हम लोग इसके मेन गेट की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ से आगे निकलना शुरू किया। उसके बाद जैसे ही मैं आगे जा रहा था तो मुझे एक मेडिकल शॉप दिख रहा था वहाँ पे। देखिए आपको ग्रीन वाले जो जल रहा होगा वो मेडिकल शॉप है। तो मैं वहाँ पे गया। उसके बाद मुझे एक मेडिसिन चाहिए था, उस मेडिसिन को लेने के लिए मैं आगे बढ़ा। फिर मैं जाकर वहाँ पर मेडिसिन लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे की क्या है।
फाइनली मेडिसिन लेने के बाद मैं आगे बढ़ने लगा और ये देखिए आपको यहाँ दीवार जो दिख रहा है उस पर क्या लिखा हुआ है, श्री सत्य जनरल हॉस्पिटल। इसमें बच्चे को पढ़ाया भी जाता है। और आपको एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जो भी यहाँ पे नर्सिंग के लिए स्टूडेंट आते हैं, एडमिट होते हैं, आई एम सॉरी, जो यहाँ पे पढ़ने के लिए जो आते हैं वो यहाँ क्या करते हैं कि उनको प्रैक्टिकल भी मिलता है। प्रैक्टिकल कहने का मतलब कि वो जो पढ़ते हैं और पेशेंट के साथ कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे मान लो कि किसी को बीपी चेक करने के लिए सिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल है आपको कि मतलब 1-2 हज़ार तो ऐसे ही पेशेंट आते हैं जिसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो सोचो कि आपको साथ साथ स्टडी के साथ साथ आपको मतलब क्या बोलूँ मैं, प्रैक्टिकल आपको और थ्योरी दोनों एक ही साथ क्लियर हो रहा, तो सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे आते हैं बच्चे एडमिशन करवाते हैं उनका कोई पैसा नहीं लगता है, रहने का खाने का सारा पैसा फ्री होता है। और यहाँ जो दीवार पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा है यही है इनके फाउंडर जो श्री सत्य साईं, यही है, इन्हीं के नाम पे ये हॉस्पिटल रखा गया है। और ये जो हॉस्पिटल है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर कहा जा सकता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने ही इसका क्या किया था कि आकर उद्घाटन किया था। ये देखिए मैं अपना लेकर रेडी हो गया था यहाँ पे कि क्या क्या स्लीप था मेरा, क्योंकि मैं पहले भी आ चुका था। तो वो मेरे को जो जो डॉक्टर बोले थे मैं सब चीज़ सेट कर रहा था यहाँ पे बाहर में गेट के पास। तब तक मैं इसको जब तक सेट कर रहा था मेरे हाथ से कुछ उसमें से डॉक्यूमेंट नीचे गिर गया। और देखिए नीचे बारिश हुआ था जिसके कारण डॉक्यूमेंट भी थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है जो यहाँ पे एक आदमी दिख रहे हैं, जो अंकल दिख रहे हैं, वो आपको येलो कलर का एक पास दे रहे हैं जिसको हम लोग गेट पास भी कह सकते हैं। और ये आपको मिलने के बाद आप अंदर इंटर कर सकते हैं। और याद रहे कि ये जो आपको कार्ड दिख रहा है ना येलो वाला, वो गुम नहीं होना चाहिए। अगर ये गुम हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे ना तो वो चेक करेंगे। और ये देखिए आपको अंदर से आपको कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इधर लेफ्ट साइड में जो आपको ये सब कार जो दिख रही है, ये कार जो है वो आपका डॉक्टर्स के हैं जो आकर यहाँ पे अपने कार को रखते हैं। कुछ डॉक्टर यहीं पे स्टे करते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग को रात को भी आकर चेक करना पड़ता है कि कोई पेशेंट को कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना। और यहाँ पे इतने टेस्ट होते हैं ना, बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर। लेकिन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि जितने भी टेस्ट होते हैं ना उसके 1 रुपये भी नहीं लिए जाते हैं, सारे के सारे फ्री होता है। और जो भी आपका पेशेंट होगा उसका मतलब 100% ट्रीटमेंट होता है। और एक मतलब हर एक का हर एक टेस्ट करवाया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। तो जो डर होता है ना इंसान का, वो डर तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे हर एक टेस्ट करवा सकते हैं। ये देखिए मैं आगे बढ़ रहा था, कैसे कार लगा हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए आपको लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है इसको हम लोग रिसेप्शन ब्लॉक कहते हैं। जो भी पेशेंट जो नए नए आते हैं वो आपको आकर यहीं पे सबसे पहले बैठेंगे। और यहाँ जैसे ये सब वेट कर रहे हैं ना, वैसे ही आपको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे वेट करने के बाद आपको इसी के रिसेप्शन ब्लॉक के अंदर में आपको भेजा जाएगा, जहाँ पे आपका इंक्वायरी होगा। आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं। और सिर्फ ये बेंगलोर में ही नहीं, इंडिया के कोने कोने से पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए। बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पे होता है, कोई इशू नहीं रहता। ये देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आपको ये सामने का आपका ये क्या नज़ारा है, ये देखिए आप। और यहाँ पे आपको मैं क्या बताऊँ, जैसे कि आपको बेकरी मिल जाएगा, कैंटीन मिल जाएगा, लाइब्रेरी मिलता है पढ़ने के लिए, सब चीज़ आपका यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये देखिए आपको सामने में जैसे ये दिख रहा, ये आपका जहाँ हम लोग जा रहे हैं ये लॉकर रूम है। जैसे कि कोई भी जो पेशेंट आते हैं अपने साथ क्या करते हैं, ट्रॉली बैग्स वगैरह भी लेकर आते हैं, क्योंकि अगर दिखाने के लिए आए हैं तो 1-2 दिन में तो होने वाला है नहीं। तो उसके बाद आकर आप यहाँ पे अपना सामान को रख सकते हैं। और यहाँ देखिए जो लॉकर रूम है इसका टाइमिंग क्या है, 6:30 बजे सुबह से लेकर शाम को 6:30 बजे तक आप यहाँ ये कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ जो भी आप सामान रखेंगे इसका 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। और इसके अंदर में जो भी सामान आप रखेंगे ये सारे जो चीज़ आपको दिख रहा है ये सब उसके अंदर में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपका 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, ये सेवा जो है फ्री में दिया गया है। इसका टाइमिंग भी लिखा हुआ है कि आपका कैसे कैसे टाइमिंग है। फिर ये देखिए आपको सामने दिख रहा होगा कि ये फीमेल टॉयलेट जो होता है ये आपका इधर राइट साइड में है। और इसके आप आगे जाएंगे तो आपको मेल टॉयलेट भी मिलेगा। अगर किसी को भी कोई तकलीफ़ है किसी भी फील्ड में, जैसे कि आपको मान लो किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी का ब्रेन का प्रॉब्लम है, किसी भी का किडनी का, सारे के सारे ट्रीटमेंट आप आकर यहाँ पे करवा सकते हो और आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ये देखिए आपको उसके बाहर में आपको देखिए ऐसे ही कुछ गार्डन टाइप का कुछ बना हुआ है, जहाँ पे आपको सारा चीज़ आपको ऐसे देखने में। देखिए आपको जो ये येलो कलर का जो टेंट वगैरह जो दिख रहा है, अभी वहीं पे हम लोग बैठे हुए थे, जो रिसेप्शन ब्लॉक था, जहाँ पे हम लोग बैठ के मैंने कहा था आपको वेट करने के लिए। फिर यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, जो आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि वहाँ पे रिसेप्शन ब्लॉक में बैठने के बाद आपको वो 6 नंबर काउंटर पे भेजते हैं।
वो हम लोग अभी जा रहे हैं 6 नंबर काउंटर की ओर। और ये जो 6 नंबर काउंटर है वहीं पे आपको डॉक्टर किस रूम में बैठे हुए हैं वो आपको मिलेगा कि आप इस रूम में चले जाओ। तो हम भी जाएंगे उस 6 नंबर काउंटर पे और जाकर उनसे बात करेंगे और वो हमें बताएंगे क्या होगा। और जो येलो पास आपको मिला था ना वो यहाँ पे चेक होता है। जो आपको सामने में जो 2 आदमी दिख रहे हैं ना ये आपको चेक करते हैं। मैंने दिखाकर मैं अंदर इंटर कर चुका हूँ। देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा काउंटर नंबर 2 3 4 5 6 ऐसे करके। अंदर में जब आप इंटर करेंगे तो इसके अंदर मैंने वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको सामने में लिखा हुआ रहेगा क्या कि वीडियो बनाना नॉट अलाउड ऐसे करके लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे चोरी छुपे यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। देखिए अंदर में कुछ आपको ऐसा सीन मिलता है आपको देखने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है ना यही है काउंटर नंबर 6। उसके बाद आपको यहाँ देखिए जो श्री सत्य साईं जो हैं उनका ही यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका जो फ़ोटो दिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीडियो बनाना नॉट अलाउड है। और आपको यहीं पे है। आपको इसके अंदर मैं जा रहा हूँ। जैसे कि मुझे काउंटर नंबर 6 पर मैं गया, वो उन्होंने मुझे काउंटर नंबर 5 की ओर भेज दिया और बोला क्या कि जाकर डॉक्टर से मिलो। जो मुझे 908 रूम नंबर दिया गया उसी रूम नंबर में जाकर मुझे मिलना है। तो देखिए आपको सामने दिख रहा होगा काउंटर नंबर 4 5। मैं उसके अंदर जाना शुरू कर दिया। यहाँ पे डॉक्टर के पास जाऊँगा तो डॉक्टर मुझे एडमिट करने का बोलेंगे और एडमिट करेंगे। उसके बाद मुझे एक जो पेशेंट के साथ एक अटेंडर चाहिए, जो अटेंडर के लिए एक पास देंगे जो पेशेंट का होगा। देखिए आपको दिख रहा होगा और ये हमेशा रहना चाहिए आपके पास। अगर आपका ये गुम हो जाता है तो आपको और पेशेंट दोनों को बाहर निकाल दिया जाएगा, इसीलिए इसको मैंने संभाल कर रख लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे वेट करने लगा। ये देखिए फाइनली अब एडमिट हो चुका है पेशेंट। आपको जो वहाँ दिख रहा है जो लेकर जा रहा है उसमें खाना रहता है जो पेशेंट के लिए होता है। पेशेंट का नाम लिखकर वहाँ पे खाना रहता है कि उसके लिए ही है और वो पेशेंट को वही खाना मिलता है जो कि बिल्कुल फ्री रहता है। अटेंडर को अपना खाना खुद जाकर बाहर खाना पड़ेगा जो कि कैंटीन में मैंने आपको बताया ही, जिसमें आपको 20 रुपये का सुबह में नाश्ता और 30 रुपये का खाना मिल जाएगा। ये देखिए रात का सीन मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसा सीन दिखता है। मैं ये चोरी छुपे बालकनी से वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद वीडियो बनाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे। फिर फाइनली अब देखिए अब जैसे कि आप अंदर में बैठे हुए तो पेशेंट कभी बोलता है क्या है कि मुझे ठंडा पानी नहीं गर्म पानी पीने का मन करता है। तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे उठ के नर्स से पूछकर सामने की ओर जाना है और इधर आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, यहाँ देखिए एक हीटर दिख रहा है। मैं हीटर के पास बोतल रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लाइट ऑन करके मैं यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए देखिए आप बोतल को खोल रहा हूँ। बोतल खोलने के बाद मैं इसमें पानी डालूंगा। उसके बाद पानी को गर्म करना लगूंगा। पानी गर्म करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा पीछे का क्या सीन है। यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और अंदर में वीडियो बनाना एकदम बिल्कुल अलाउ नहीं। इतनी सारी नर्सेज घूम रही है ना भाई, इतनी सारी कि मैं क्या बताऊँ। फिर भी मैं चोरी छुपे ये वीडियो बना लिया हूँ। ये देखो आपको सामने वहाँ एक नर्स बैठी हुई है बट यहाँ पे उस टाइम पे थी नहीं। मैं बना लिया चुपचाप, मैं सामने से उसके पार हो गया, मैं वीडियो बना लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, मैं पानी गर्म करके मैं लेके जाता हूँ और उसके बाद जो पेशेंट है उनको मैं पानी पिलाता हूँ। उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद डिस्चार्ज हम लोगों को मिल गया और 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज मिला। बाहर निकलने के बाद मैं देखिए मैं वहाँ से जैसे ही बाहर निकला मैं वीडियो बना रहा हूँ। और देखिए आपको सामने क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ इमरजेंसी लिखा हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम होता है तो इमरजेंसी के लिए भी है। और ये देखिए सामने जो दिख रहा है ना ये लाइब्रेरी है और ये रहा आपका कैंटीन जिसमें मैंने कहा नाश्ता और खाना आपको मिल जाएगा। और सामने हम लोग यहाँ से निकलना शुरू किए मेन गेट की ओर। अब हम यहाँ से जो येलो जो पास था ना गेट पास, मैंने उसको भी संभाल के रखा हुआ था। जो पेशेंट के साथ जो अटेंडर है उसके लिए जो एक कार्ड बना था उसको भी मैंने संभाल के रखा हुआ था। और ये देखिए मैं यहाँ से सामने निकलना शुरू कर दिया। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो नर्सिंग के लिए यहाँ करते हैं ना तो अब जैसे कि उसको ना किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। आपको मतलब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आपको मिल रहा है यार कि आप कैसे किसी का ट्रीटमेंट करते हो। तो सोचो कि आपको क्या ये है। और आपको पता ऑपरेशन करने से पहले 3-4 डॉक्टर से अप्रूवल लिया जाता है। क्या आप अप्रूव कर रहे हैं कि ये फिट है तभी मैं ऑपरेशन करूँगा। और ऑपरेशन करने के बाद ही वो वहाँ से फिट करेंगे तब वो क्या करेगा ऑपरेशन करेगा। और ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना इस साइड में, वो लास्ट वाला जो बिल्डिंग है उसी जो आपको लास्ट वाला जो बिल्डिंग दिख रहा है उसी बिल्डिंग में वो क्या किया गया था, पेशेंट को रखा गया था। फिर वहाँ से जब निकलने के बाद देखिए मैं बाहर बाहर आप वीडियो बना सकते हो। अंदर में वीडियो बनाना थोड़ा सा रिस्की है, वो मना करते हैं। यहाँ पे कोई भी आकर वीडियो बना सकता है। आप किसी भी मतलब आपका प्रॉब्लम है आप यहाँ पे आकर निःशुल्क मतलब 1 रुपया नहीं लगेगा, आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो और अच्छा ट्रीटमेंट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये कर सकते हो। ये देखो आपको सीन दिख रहा होगा, ये देखिए कैसा दिख रहा है। आपको सामने मेट्रो स्टेशन भी दिख रहा है और यहाँ एक चचा वीडियो भी बना रहा है। चलो इस वीडियो में इतना ही बताता हूँ मैं।